महाराज जी केस लगाया हुआ है पत्नी ने जी। 498। आप उसमें क्या चाहते हैं? मैं जल्दी से जल्दी निजात चाहता हूँ सर। अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। हमने लिखा घर में हैरानी सुख शांति नहीं है, मूलतः अर्जी केस की लाए हैं, तलाक का योग बन रहा है, चिंता ना करें, पक्ष में होगा। और बात अब आगे चल करके जो है एक आरोप और वो लगाएंगे, उससे सावधान रहना, वो लायक नहीं है, अलग ही होना है। और ऐसा संयोग बन गया, अभी वर्तमान में नाक रगड़वाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि एक बार वर्दी निकल जाए, कुछ दिनों के लिए निलंबित हो जाए। माइक ले लो। उसके पीछे दो लोग लगे हुए हैं, एक रिश्तेदार है उनके, और एक रिश्तेदार के साथ में एक तुम्हारे यहाँ से भी फोन जाता है, वो हम संकेत रूप में तुम्हें लिख देते हैं, जो व्यक्ति उनका सपोर्ट करता है। पर जाओ, निपट जे है। आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आशीर्वाद दंड हुआ सरकार लो। 21 दिन की अखंड ज्योति जलवा दियो सरसों के तेल की। जी महाराज जी। कितना लंबा चलेगा अभी? 1.5 साल के अंतर्गत ये 3 चीजें हमने लिखी हैं। ये तो ये लिख दिया सन, इसके अंतर्गत हो जाएगा। ये हैं हमारे जो वाईफाई में आया है नीचे। जी महाराज जी। एकदम सही। जी महाराज जी। जे तुम्हारे विरोध में है, जे ही फोन लगाओ। तो माइक सही से नहीं बताई कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे हो, हमारा भी काम कर जाए, नहीं तो हमें आदमी कान लगाते ये वो। इसलिए जो है ये आदमी है, ठीक है। तो समस्या का समाधान हुई है, उन्हें पकड़ो तुम। भाई बब्बा जू जय जय कर दें, जाओ। आशीर्वाद। साधु जी। ओ भैया जय भैया जय जय। जो बच्चा लिए तुम ते बिटिया आ जा। हाँ आओ आओ प्यारे, जब तक आओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अरे उतई बनोरा भूत भैया, हैरान ना कर। उतई बनोरा मोह अर्जी लगा लेन दे, उदम न मचा। बोल बागेश्वर धाम की, बोल सतगुरुदेव भगवान की। कहाँ के हो प्रभु? बहुत बहुत अच्छे भक्त आदमी हो। माइक लो भैया। पहले ही आए, पहली बार आए हैं? हाँ महाराज, पहली दफे। अच्छा, पहली दफे आए महाराज। हाँ बहुत इच्छा थी महाराज। हाँ आपकी दर्शन नहीं हो रही थी। हाँ हाँ। कोई माइक ले लो। बालाजी बुला ले। जी जी। यही कृपा करत भैया। जी, जी। उनकी दया, इन महाराज जी के चरणन को आशीर्वाद आएगा हमें तो। अच्छा, उन्हीं के चरणन को आशीर्वाद है। दीक्षित है हमारे घर पे। वाह वाह। पूछो क्या विषय? क्या पूछना है महाराज? इसमें छोटी एक माला है जी, तो आपको भेंट करनी है, अपने हाथ से जी बनाई है। जी जी जी, कोई नहीं। और बोलो। और आपसे बहुत सुंदर है। पहनने के हाथ में रखना। आपकी इच्छा, बस हाथ। हाँ, हाथ में। शुद्ध मैंने हाथ से बनाई। अरे वाह, हाथ से बनाई। अब बोलो, प्रश्न पूछो। बस महाराज भजन बढ़े है ना, और सम्मान बहुत मिलता नहीं है। दिव्य दरबार लगा हुआ है, भजन बढ़े हमारा, और सम्मान प्रार्थना नहीं कर- मिलता है महाराज। एक मिनट रुकना हम महाराज जी। प्रार्थना करते हैं। दिव्य दरबार लगा है, सब बैठ जाएं, लोग बैठ जाएं। पीछे वालों को बहुत परेशानियां पड़ रही हैं। हमारा विशेष आदेश और आज्ञा है, आप बैठ जाएं, आप बैठ करके लाभ लें। प्रशासन से अनुरोध करते हैं, कुछ लोग जाएं वहां, उनको बिठा लें। सब जने इकट्ठे दिव्य चले जाओ। दरबार में खड़े होना ठीक नहीं है, खड़े होना सब जने में इकट्ठे चले जाओ व्यवस्था बनाने के लिए। दिव्य दरबार के लिए खड़ा होना ठीक नहीं। बैठ एक जाएं, साथ आप जाओ बैठ सब। जाएं। सेवादार भी यहाँ जो बैठे सब सभी इकट्ठे के लिए जाओ। हम कह रहे हैं बैठ जाएं। कुछ प्रशासन के लोग जाएं, उनको बिठा लें। पीछे वालों को परेशानियां आ रही हैं विशेष रूप से। ये दरबार का आनंद ले। ये क्या सुंदर दरबार लगा है, इसका आनंद लें आप लोग। हमारे महाराज जी क्या सुंदर ढंग से आपकी अर्जी लगवा रहे हैं। आप लोग शांति से बैठ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। है अब ये अर्जी लग रही है, सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएं सब लोग। माइक। भजन बढ़े और महाराज सम्मान थोड़ा कम मिलता है, परिवार का विवाद रहता है,
और बेटा की नौकरी लग जाए महाराज, बस क्योंकि कोई आर्थिक बात स्थिति बहुत कम। सब स्वास्थ्य ठीक रहे, बालक पर कृपा होगी, जॉब हो जाएगी, दर्शन करवा दे, कृपा होगी। आर्थिक तंगी से वर्तमान में जूझ रहे हैं, माइक ले लो। जी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जी। रोजगार मार्ग हो व भक्ति बढ़े, राम जी की कृपा पाना चाहते हैं। परिचय में आपने सबसे पहले ओम बागेश्वराय नमः, श्री सीताराम आदि लिखा हुआ है। इसके बाद एक प्रश्न लिखा, फिर 3 नंबर डाल करके आपने चर्चा लिखी है, फिर जय श्री सीताराम फिर लिखा हुआ है। बोल बागेश्वर धाम की जय। खुश रहो। आज से कृपा होगी, सदैव साथ रखेंगे हम माला, और आप आते रहना है। जो मंत्र लिख दो, ई की 3 माला कवच देवी हो, भक्त आदमी हो, आपकी खूब भक्ति हो, भक्त आदमी हो तुम, खूब भक्ति बढ़े, बस बस खुश रहो, जाओ, खूब जय जय। ठीक है। हाँ, ये बालक नारियल लिए, पहले बहन आप रुक जाओ, जो नारियल उसको बुलाया उसको। साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सीताराम। साधु जी, ये जो बच्ची बैठी है जाली से दिख रही, हाँ जो हाथ हिला रहे हैं ना, बिटिया आजा आजा। नहीं वो बच्ची, वो ये जो खड़ी हो रही है, हाँ आओ बहन, माइक लो। माइक ना लूं तो? हाँ अब लेकिन नाम परिचय तो वही मैं बताने हैं। ठीक है। अरे हनुमान जी बोलो सीताराम। नियम का पालन कर लेंगे बेटा, नजदीक आओ। कहाँ से हो बिटिया? ससुराल डबरा है, वैसे गाँव की हूँ, अशोक भारद्वाज जी उनकी बेटी हूँ। थोड़ा बॉडी शेप कर रही है, घबराहट हो रही है तो मैं माइक नीचे रख। ठीक बेटा, बिना माइक के भी हमें कोई दिक्कत, हमें तो समाधान देना है। बोलो क्या विषय? थोड़ा मन शांत रहता है जी और मन से बोलते ना प्रॉपर, और कैरियर का भी कुछ ऐसे नहीं है तो क्या चाहते हैं तुम बेटा? बीच में बंद हो गया, अभी थोड़ा सा पॉज ले लिया था मैंने, तो आगे कुछ है स्कोप या नहीं जाता है। जी क्या करना है आपको? ऐसे मैंने लॉ किया हुआ है। हमने लिखा, बहुत परेशान मन अशांत है, कृपा होगी, आशीर्वाद विचलित नहीं होगा, कार्य सफल चाहते हैं आप, वकालत में ही आगे बढ़िए, घर की उन्नति भी हो जाएगी, आशीर्वाद। शरीर में उनको दिक्कत है, एक को पकड़ के एक को छोड़कर, आपके बॉडी में भी पेन बनता है, और आपकी सासू माँ को बैक पेन बन रहा है, पैरों की पीड़ा बन रही है, घुटनों में दिक्कत है, सूजन आ जाती है, बीच बीच में आप अपना खुद का काम प्रारंभ करना चाहते हैं। कई बार अभी 1.5 वर्ष से तो सब शून्य हो गया है, 1.5 वर्ष से आपने कोई स्थिति तैयारी नहीं की, नोक झोंक बहुत बनी है, नोक झोंक यानी कलेश, आपस में द्वंद्व बन जाता है। उसके लिए आप ठाकुर जी की खूब निरंतर सेवा करिएगा, और हो सके तो प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा के बिटिया करिए। हनुमान जी ऐसी दया करेंगे कि सूर्य अर्घ से मन की शांति होगी, विचलितता कम होगी, वह आगे सफल होंगे, आशीर्वाद। दंद्रवा सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय। नेक्स्ट ये मंत्र है, हाँ आपका सीताराम जब बैठो रहा, हाँ ये लड़का हाँ भेज दियो जौन जो सामू ते बैठ जा बे, हाँ अंदर बैठ जा, हाँ आओ बहन। साधु जी दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। माइक लो बेटा, कहाँ से हो? ग्वालियर में रहती हूँ।
कोई नहीं। बोलो बेटा, क्या बात है? नजदीक आओ। करियर का पूछ क्या चाहते हैं बेटा? करियर का पूछ क्या चाहते हैं? क्या तैयारी की? ये माइक ले लो। हाँ, हमने लिखा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कैरियर का प्रश्न है, सिविल सर्विसेज योग है, घर में कोई भी बाधा नहीं है, तैयारी तेज करें, आशीर्वाद है। उनको लाना पड़ेगा। हाँ, कल आए, दर्शन करवा देना, ठीक है? पेट पीड़ा बनती है, अपच होता है, माइक लो। हाँ पेट पीड़ा बनती है, हाँ। अपच होता है, जिस कारण से बहुत ज्यादा बीमार रहती। देव बाधा का कारण घर में आया है, पेट पीड़ा में लाभ होगा। घर की देव बाधा के लिए 5 पाठ सुंदरकांड के करवा दीजिए, आशीर्वाद। श्री दंदरुआ धाम की, बागेश्वर धाम की। हाँ, भाई बैठ जाओ, ठीक है। चलो सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। सभी नहीं बैठना है आप लोगों को, तो सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, लगा दें सामूहिक अर्जी। जाएं तो फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ। फिर चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे दोनों हाथ करो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे आंखों को सभी बंद करो, अपने नेत्रों को। दंदरुआ सरकार और बालाजी को प्रणाम करो मन ही मन। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा
अचूक और अटूट उपाय है। जो दरबार में आते हैं, जिनका पर्चा नहीं बन पाता, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, घर में बहुत बीमारी, बहुत उपद्रव, बहुत अति गंभीर है, तो जो भी भक्त इस मुट्ठी बांध करके उपाय को करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करता, मंगलवार या शनिवार की महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में एक बार पेशी करता है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बीमारी, रोग, संकट सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती है और लाभ मिल जाता है। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर के दरबार प्रांगण में, पंडाल में, तीनों पंडालों में, बाहर ग्राउंड में या मंदिर के आसपास कहीं भी खड़े हुए हैं, जो भी आप अर्जी लेकर आए, हम सन्यासी बाबा और बालाजी की दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करके मंत्र का प्रयोग करते हैं कि आपकी जो अर्जी है उस पर कृपा हो जाए। नियम का पालन करना हम वचन दे करके कहते हैं दंदरुआ सरकार के चरणों से कि सफल होगे होगे होगे, जाओ आशीर्वाद है। अब जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी बोलिए, ओम। ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे दंदरुआ सरकार, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोलिए। जो आपने वर्तमान में उपाय किया, सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक और अटूट उपाय है। अब अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार कीजिए और दंदरुआ सरकार के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार और इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। श्री दंदरुआ सरकार के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाइए। अब शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव से जोर से बोलिए, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अगर हम ऐसा जानते कि भिंड और दतिया में इतने पागल बैठे हैं तो हम 1-2 साल पहले ही आ जाते। आज तो भिंड जिला में महाकुंभ दंदरुआ सरकार में लग गया है। महाकुंभ नहीं, आस्था का कुंभ। ये उनके लिए कुंभ है जो कहते थे कि हिंदुओं में एकता नहीं है। वो आकर दंदरुआ सरकार का ये नजारा देख लें कि क्या नजारा है। और हम निवेदन करेंगे, बुरा मत मानना, पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। आप तो नियम का पालन करो, राम नाम का जप करो, लहसुन प्याज बंद करो। घर में अगर तुम्हारे कोई बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, ऐसा कौन कौन है? हाथ उठाओ। दवा काम नहीं कर रही तो एक तो दंदरुआ सरकार की भभूति लो। दूसरा, घर पर एक कटोरी में गंगा जल रखो। हनुमान चालीसा का एक हम आपको चौपाई बता देते हैं जो अपने आप में बहुत सिद्ध है। चौपाई है, नासे रोग जपत हनुमत। इस चौपाई का
108 बार पाठ करके और फूंक लगाकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर देना, रोगी को आराम लगने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। काम सफल नहीं हो रहे, परीक्षा नहीं बन पा रहे, बहुत दरबारों में आए, जरूरी नहीं है, बुरा मत मानिए।